हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट एग्जैक्टली द वेरिएबल्स आर। तो हमने पिछली वीडियो में ये देखा कि हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा था। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं वेरिएबल्स की, तो देखिए एक्चुअल में ये क्या होते हैं। सपोज़ दैट आपके घर में कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, मान लीजिए कि आपके किचन में रखे हुए हैं। तो क्या होता है, उन बॉक्सेस में आपने अलग अलग एलिमेंट्स को कंटेन करके रखा हुआ है। एक में शुगर है, एक में सॉल्ट है, एक बिग बॉक्स है जिसमें नो सॉरी एक और बॉक्स है जिसमें आपने फ्लोर रखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपने अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग बॉक्सेस में रखा हुआ है। अब वो जो बॉक्स हैं आपके, वो क्या हैं, वो वेरिएबल हैं, और जो उसके अंदर एलिमेंट है वो वैल्यूज़ है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका बॉक्स हो सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक्स ये बॉक्स है आपका, और जो इसके अंदर ये स्ट्रिंग कंटेन है ये वैल्यू है। एक वेरिएबल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, ओके। अब देखिए, जब भी आपको उन उन बॉक्सेस की, यानी कि उनके अंदर रखे हुए एलिमेंट की ज़रूरत होती है। सपोज दैट आपकी मॉम टी बना रही हैं, तो वो कहेंगी राहुल कैन यू ब्रिंग द सॉल्ट, और सॉरी नॉट सॉल्ट, शुगर, ओके। तो शुगर क्या, आपको शुगर को कॉल करना पड़ेगा। तो अब आपकी मॉम कहेंगे कि आप शुगर को लेकर आओ, ओके। अब आप शुगर लेकर आओगे, यानी कि आपने उस वेरिएबल को कॉल किया, आपने शुगर वाले वेरिएबल को कॉल किया, और उसके अंदर का जो एलिमेंट है उसको आपकी मॉम यूज़ करके आपकी मॉम ने यूज़ कर लिया, ओके। तो यानी कि आप एक बार वेरिएबल को डिफ़ाइन कर दोगे तो आप उसको कई बार यूज़ कर पाओगे, ओके। अब देखिए, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। सपोज़ दैट कि मैंने कहा कि माई बॉक्स बॉक्स वन। अब बॉक्स वन के अंदर क्या है कि बॉक्स वन के अंदर मैंने शुगर कंटेंट कर दिया, SU, या फिर सॉल्ट कंटेंट कर दिया, ओके। मेरे बॉक्स के अंदर मैंने सॉल्ट कंटेंट कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सॉल्ट वेरिएबल है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अगर मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं कहता हूँ बॉक्स वन, और उसके बाद इसी वेरिएबल को मैं कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जब मैं रन फंक्शन का यूज़ करूँगा तो ये मुझे सॉल्ट दे देगा। अब सपोज़ दैट कि आपको फिर से सॉल्ट की ज़रूरत है, तो आपने फिर से इसको कॉल किया, ये आपको फिर से सॉल्ट दे देगा। यानी कि 2 टाइम्स आपको सॉल्ट मिल रहा है। आपको 3 टाइम्स चाहिए तो 3 टाइम्स कॉल किया। अब यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल्स क्या हैं कि आप एक बार उनको डिफ़ाइन कर दीजिए, इन वैल्यूज़ को वो होल्ड कर लेगा। यहाँ पे ये बॉक्स वन में देखिए, ये सॉल्ट यानी कि ये जो वैल्यू है इस बॉक्स वन में स्टोर्ड है, ओके। अब आप इसको कॉल करिए बार बार, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स क्या हैं कि ये मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड कर सकते हैं, ओके। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। सपोज़ दैट कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, या फिर इन प्रिंट मेथड्स को डिलीट करता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इनपुट, ओके, इनपुट एंटर योर नेम, या फिर एंटर योर नेम। अगर मैं एंटर योर नेम को अगर कॉल करता हूँ, सपोज दैट, अब देखिए इनपुट क्या करेगा, इनपुट आपसे एक नंबर मांगेगा कि आपको यानी कि यहाँ पे आपको या कोई भी इनपुट देना है। तो मैं कहूँगा रजनीश राव, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं हुआ। बट एक्चुअल में क्या है, इनपुट मेथड क्या करेगा, आपके जो यूज़र इनपुट है उसको लेगा, और यहाँ पे इस इनपुट में होल्ड करके रख लेगा, ओके। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया और ये एक्चुअल में इसमें कुछ हुआ नहीं है। देखिए अब क्या करना है, अगर मैं इसी वेरिएबल में अगर मैं नेम लिखता हूँ और नेम इक्वल टू इनपुट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर इस इनपुट को, यानी कि जो मेरा प्रिंट मेथड यूज़ करके अगर मैं इसी नेम को मैं कॉल करता हूँ, NAME, और उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को एक और दूसरा इनपुट दे दो, तो मैं कहता हूँ कि लेट्स से जॉर्डन को अगर मैं कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे जॉर्डन मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एंटर योर नेम करते हुए ये जो आपका नेम है इसके अंदर स्टोर्ड हो गया, इस वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद आपने उस वेरिएबल को एक्सेस कर लिया यहाँ पे प्रिंट मेथड को कॉल करके, ओके। तो आप इजीली कॉल कर सकते हो वेरिएबल को इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे मैं इसकी लेंथ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे लेंथ मेथड का यूज़ कर लूँगा। उसके बाद इस इनपुट को इसके अंदर ले जाकर यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो इसकी लेंथ भी कैलकुलेट हो जाएगी। अगर मैं इसको फिर से मैं दोबारा कॉल करता हूँ
और मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट्स से समथिंग SOMETHING। तो यहाँ पे ये मेरी लेंथ कैलकुलेट करके दे रहा है। जो समथिंग है वो टोटल 10 लेंथ का है। ओके, अब आप यहाँ पे लेंथ ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कह दूँ लेंथ LENGTH। तो यहाँ पे यही वेरिएबल, ये जो लेंथ है वेरिएबल है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरी लेंथ एक्चुअल में कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इस लेंथ को इस यहाँ पे इस इनपुट को लूँ और यहाँ पे जो नेम है वहाँ पे मैं नेम को यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ, तो जो मेरा नेम है लेंथ इक्वल टू नेम, और मैं अगर यहाँ पे लेंथ मेथड को कॉल करता हूँ जो मेरा लेंथ मेथड है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी मैं लेंथ मेथड को कॉल करूँगा और उसके बाद मैं कहूँगा लेट्स से जॉर्डन अगेन। ओके, सो यहाँ पे मेरे को जॉर्डन मिल गया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लेंथ, इसमें नेम में मैंने लेंथ मेथड, सॉरी मेरे को लेंथ मेथड कॉल करना। ओके, तो मेरे को लेंथ मेथड कॉल करना है और यहाँ पे नेम पास कर देना है। मैंने लेंथ मेथड को कॉल नहीं किया। उसके बाद ये जो लेंथ है मेरी इस वेरिएबल में स्टोर्ड हो गई, तो मैं कहता हूँ कि समथिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से मेरी लेंथ मिल रही है, विच मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा नेम में हमने इनपुट दिया, ये इनपुट यहाँ पे स्टोर हो गया इस वेरिएबल में, ये वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर दिया इस फंक्शन में, ये वाला नेम का जो भी इनपुट इसने लिया यहाँ पे इसमें स्टोर हो गया और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे फिर से कॉल कर दिया। आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि आप इजीली इस तरह से इन सारी चीज़ों को कॉल कर सकते हो। उसके बाद वेरिएबल्स में हम दूसरी वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं। सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या इंटीजर को स्टोर करता हूँ, सपोज दैट कि मैं कहता हूँ x। ओके, x इक्वल टू 100 और मैं कहता हूँ कि उसके बाद y इक्वल टू 200। अब देखिए अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट करूँगा एक्स वाई को तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएंगे, यहाँ पे आपको ये चीज़ें तो पता है। बट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक वैल्यू z में इन दोनों को स्टोर कर देता हूँ, x प्लस y। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, और अगर मैं अभी यहाँ पे कॉल करता हूँ लेट्स से दी सम ऑफ दीज टू नंबर्स, द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, अगर मैं कॉल करता हूँ और उसके बाद मैं कॉमन लगा के यहाँ पे z की वैल्यू पास कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि ये मेरे को इनका सम दे देगा, विच मीन्स कि 300 मेरे को मिल जाना चाहिए। द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 300। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि x में वेरिएबल ये x ये होल्ड कर रहा है 100 को, y 200 को होल्ड कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे x को पास किया, y को पास किया और z में ये दोनों वैल्यू जाके स्टोर्ड हो गई। ओके, उसके बाद हमने इसको कॉल कर दिया। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल किसी भी तरीके की वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है, विच कैन कंटेन बूलियन वैल्यूज़, और आपके स्ट्रिंग हो सकते हैं, आपके इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2.0 भी करता हूँ तो ये मेरे को कुछ डिफरेंट वैल्यू रिटर्न करके देगा। ओके, लेट्स से इस यहाँ पे ये इसको रन कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम फिर से इसको कॉल करते हैं तो यहाँ पे मेरे को ये 10.102.0 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस तरह से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन कहा जाए तो ये है कि वेरिएबल्स क्या करते हैं, वेरिएबल्स वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, और उसके बाद आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं आपको जब भी यूज़ करना है। ओके, और या दैट्स ऑल अबाउट इट। आप म्यूटेट भी कर सकते हैं वेरिएबल को। सपोज दैट कि यहाँ पे देखिए बॉक्स 1 है, ठीक है, बॉक्स 1 में अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे सॉल्ट की जगह शुगर चाहिए, ओके, शुगर SUGUR, या फिर सॉल्ट की जगह मुझे वाटर चाहिए WATER। ओके, मुझे वाटर चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे बॉक्स 1 को कॉल करूँगा तो यहाँ पे म्यूटेशन पॉसिबल हो जाएगी, विच मीन्स कि यहाँ पे हमने इसको ओवरराइट कर दिया। अब देखिए अगर मैं इस फंक्शन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये बार बार इनपुट मांग रहा है ये मेरे से, तो मैं इस फंक्शन को कमेंट आउट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको एक बार यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको फिर से रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे म्यूटेशन कर दिया। तो अब यहाँ पे ये वाले फंक्शन में, सॉरी, यहाँ पे हमारे ये वाले फंक्शन में हमें वाटर मिल रहा है। बॉक्स 1 में क्या है, बॉक्स 1 में हमें हमारी दूसरी वैल्यू कंटेंट हो गई। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कॉन्स्ट की, CONST, या दैट्स ऑल अबाउट। सो बेसिकली आप म्यूटेट भी कर सकते हैं। आप कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे आप दोबारा वहाँ पे म्यूटेशन पॉसिबल नहीं होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट वेरिएबल्स। आप इसको यूज़ करिए एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय बाय, टेक केयर।
हम्म।